घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इनके बाद हम बात करते हैं रीति मुक्त काव्य की जो विशेषता है, उन विशेषताओं का निरूपण हम आप तक पहुंचाते हैं। रीति मुक्त कवियों की काव्य प्रवृत्तियों का अलग अलग अध्ययन करने के फलस्वरूप उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो हैं संयोग, श्रृंगार, चित्रण। रीति मुक्त कवियों ने संयोग श्रृंगार का कम ही चित्रण किया है, किंतु जितना किया है उसमें भी पीड़ा की अनुभूति किसी न किसी प्रकार बनी रहती है। परंपरानुसार संयोग श्रृंगार हर्षमूलक होता है, किंतु इन कवियों ने परंपरा से बाहर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी संयोग श्रृंगार जनित भावनाओं को व्यक्त किया है, जिसमें पीड़ा की झलक मिलती है। यह एक ऐसा संयोग न सूझी परे, जो वियोग ने क्यों हो बिछोहा तो है। ये कैसा संयोग है क्या जो वियोग में आकर फिर बिछोड़ना पड़ता है। इस प्रकार उन्होंने संयोग श्रृंगार में भी वियोग की झलकी दिखाई। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है वियोग श्रृंगार का चित्रण। रीति मुक्त कवियों का काव्य विरह प्रधान है। वियोग में अनुभूतियां और भी तरल तथा सूक्ष्म हो जाती हैं। वियोगजन्य अंतर्दशाओं का कवि उपमानों और बिंबों के सहारे ऐसा चित्रण करते चलते हैं कि पाठक भावमग्न हो जाते हैं। घनानंद और आलम के काव्य में विरह वेदना का सरस आस्वादन है। भावात्मकता के कारण प्रारंभ में यह विरह वर्णन स्थूल सा दिखाई देता है, किंतु बाद में परम सत्ता की ओर अभिमुख होकर ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। यानी उन्होंने स्थूल से लेकर ऊपर तक परम सत्ता तक की अभिमुख होकर अपना काव्य की रचना की और विरह वेदना को अपने काव्य में प्रमुख स्थान दिया। और इनकी जो अगली है विशेषता वह है स्वच्छंद प्रेम का निरूपण। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। इनके प्रेम में उदारता है, इंद्रिय वासना नहीं है। प्रेम वियोग की व्यथा सहकर भी प्रिय की कुशल कामना करता है, उनके लिए त्याग करता है और अंतिम सांस तक उनका स्मरण करता है। वेदना को प्रेमी अपना भाग्य समझता है। मीन होकर वेदना को प्रेमी अपना भाग्य समझता है, मौन होकर उसे सह लेता है, किसी से चर्चा तक नहीं करता। घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर की इस दृष्टि से एक ही स्थिति है। इन कवियों ने प्रेम की अनन्यता के भाव दृढ़ता के साथ व्यक्त किए हैं। यह प्रेम भावात्मक है। संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में प्रेमी चाह में मग्न रहता है। प्रारंभ में इनका प्रेम शारीरिक और सांसारिक दिखाई देता है, जो बाद में अशरीरी और परम सत्ता की ओर अभिमुख होकर अलौकिक हो जाता है। इस प्रकार इनका जो प्रेम है वह स्वच्छंद प्रेम का निरूपण है। लोग है लागी कवि तो बनावत, कहते हैं लोग है लागी कवि तो बनावत, मोहि तो मेरे कवि तो बनाओ। ये कवि पच पच कर कविता नहीं लिखते थे, अपितु हृदय की भावधारा को स्वाभाविक मार्ग देने के लिए कविता को माध्यम मात्र लिखते थे। कविता को माध्यम मात्र समझते थे, इसलिए इनकी दृष्टि प्रेम की गहराई तक पहुंचने में समर्थ थी। ये प्रेम को शारीरिक भूख की तृप्ति का साधन न मानकर आत्मा के आनंद का विषय मानते थे। स्वच्छंद प्रेम का निरूपण इन्होंने प्रेम को शारीरिक भूख ने मानकर, तृप्ति का साधन ने मानकर आत्मा के आनंद का विषय माना है। ये परम सत्ता की ओर
अभिमुख होकर अलौकिक सत्ता को अपना आराध्य और प्रेम के रूप में मानते हैं। सहज भावनाओं का प्रकाशन। रीति मुक्त कवियों का काव्य सहज और शुद्ध प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति है। इन कवियों ने प्रेम मार्ग के बाहरी अव्यावहारिक साधनों का परित्याग करके आंतरिक अनुभूतियों के प्रकाशन को प्रधानता दी है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां न कुशयानप बांक नहीं, जहां सांचे चले तजी आपन पो, जिजके कपटी जिन निशांक नहीं। अति सूदो स्नेह को, इन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सुधा और सरल माना है, जहां न कुशयानप बांक नहीं। यदि किसी को आप प्रेम करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा मन उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। आत्माओं की अनुभूतियों का प्रकाशन भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। रीति मुक्त कवियों की प्रेमानुभूतियां आत्मानुभूतियों के रूप में व्यक्त हुई हैं। रीतिबद्ध कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं अथवा नायक नायिकाओं की योजना से प्रेम भाव की जो वंदना की है, वह पराये प्रेम का निर्दर्शन इस काम में नहीं है। यहाँ तो इन कवियों ने अपने जीवन में प्रेम, श्रृंगार, विरह की जैसी अनुभूतियां की, उसे सच्चाई के साथ लोग के सामने रखने में ही इस काव्य की सार्थकता प्रकट हो जाती है। सौंदर्य चेतना। रीतिमुक्त काव्य के प्रणेता कवियों की सौंदर्य चेतना सजीव चेतना से बंधी थी। अंग प्रत्यंग और संयोग के आमोद प्रमोद युक्त चित्रों से इन कवियों को रस नहीं मिलता था। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सौंदर्य चेतना की अनुभूति इनकी प्रखर थी। रीति मुक्त कवियों में घनानंद ने सर्वथा भंगिमापूर्ण और रसपूर्ण चित्र अंकित किए और इनकी जो सातवीं विशेषता है वह है प्रकृति का चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने 12 मासा और षड ऋतु वर्णन के उद्दीपनगत चित्र प्रस्तुत करने में ही प्रकृति के सौंदर्य की पराकाष्ठा समझी थी। शीतल समीर, चांदनी और खिले हुए पुष्प विरही जनों को पीड़ित करते दिखाई पड़ते थे। काम शास्त्रीय परंपरा में ये ऋतुएं विशेषतः वसंत और पावस सर्वाधिक उद्दीपक होती हैं। घनानंद बादलों के प्रति कैसा भावात्मक लगाव व्यक्त करते हैं। घनानंद जी पर कारज देह को धार फिरो, पर जन्म जथारथ है वर्षो, निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो। उन्होंने बादलों को कहा, पर कारज देह को धार फिरो, किसी और के कारण अपनी देह को धारण करते हुए फिरने वाले, पर जन्म जथारथ है वर्षो, और किसी अन्यों के लिए बरसते हो। निधि नीर सुधा के समान करो, और आपका जो नीर है वो अमृत के समान है। सभी विधि सुंदरता सरस, और आपकी इस सरसता के कारण ये जो पृथ्वी है ये बिल्कुल हरी भरी और मन प्रफुल्लित और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। भक्तिपूर्ण उद्भावना है। रीति मुक्त कवि व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रेम में निराशा की ओर होकर कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुए। इनकी भक्ति प्रेम में निराशा की प्रतिक्रिया है। उनकी रचनाएं भक्त कवियों के समान है। घनानंद भक्ति संप्रदाय के दीक्षित होकर भी अपने लौकिक प्रेम की आधार सुजान को नहीं भूल सके। श्री कृष्ण को उन्होंने जान राय, सुजान आदि नामों से याद किया। कृष्ण लीला के द्वारा भी ये कवि अपनी अनुभूतियों, आत्मानुभूतियों को ही व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक झांकी। रीति काव्य के सभी कवि लोक के प्रति उदासीन रहे। उन्हें तो प्रेम की मधुर बतियां करने और प्रेम की गलियों में घूमने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर भी वो लोक या समाज के जीवन को कैसे और कब जान सकते थे। किंतु रीति काल के रीति मुक्त कवियों ने लोक जीवन के सांस्कृतिक वातावरण की सुरम्य झांकियां प्रस्तुत की हैं और उनके मंगल पथ का उद्घाटन किया है। प्रसिद्ध पर्व त्योहारों पर रीति मुक्त शैली में इन कवियों ने रचनाएं की।
रीति मुक्त कवियों की प्रमुख भाषा और शैलियां। रीति मुक्त काव्य की भाषा अपने आप में अपूर्व और असाधारण है। रीतिबद्ध कवियों की भाषा पद पद पर अलंकारों से जकड़ी हुई थी, इसलिए उनमें एक रूपता के कारण नीरसता आ गई थी। यहाँ अलंकारों की इतनी भरमार थी कि भाषा जीवन के प्रवाह से दूर दिखाई देती थी। रीति मुक्त कवियों की भाषा में अलंकारों का आग्रह नहीं है, अतः उनमें स्वाभाविक गति है। सत्य तो यह है कि रीति मुक्त कवियों की भाषा में सूर, तुलसी और जायसी की भाषा के समान जीवंतता और आकर्षण है। वह जीवन के संदर्भों से जुड़ी हुई है। सूरदास आदि भक्त कवियों की भांति उन्होंने लक्षणा, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा की शक्ति बढ़ाई है। उन्हें काव्य के अभिव्यंजनात्मक शिल्प को नई दिशा दी और नए आयाम दिए। घनानंद की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। यह कथन बोधा, आलम ठाकुर आदि पर भी न्यूनाधिक मात्रा में सत्य प्रतीत होता है। थैंक यू, धन्यवाद।